गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सर हम लोग ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। पॉजिटिव थे क्या सर? बी पॉजिटिव। एक्चुअली टेस्ट नहीं करवाए, और लेकिन डॉक्टर के हिसाब से जो सिम्टम्स था वो सारा पॉजिटिव ही था। और जितना भी टेस्ट सेंटर है सब जगह बहुत भीड़ लगा हुआ है। डॉक्टर बोला कोई फायदा है नहीं, बाई चांस अगर नहीं भी हुआ तो टेस्ट सेंटर पे जाके होने का चांसेस है। लाइन लगा लगा कर टेस्ट हो रहा है, और चूंकि इतना मात्रा में टेस्ट हो रहा है कि टेस्ट का क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो जगह करा रहे हैं तो एक जगह निगेटिव एक जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो किस पर यकीन करे, किस पर विश्वास करे? जो जो जिस तरह का डायग्नोसिस डॉक्टर कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, वो सिम्टम्स के आधार पर कर रहे हैं। कौन सा सिम्टम्स आ रहा है तुमको? स्मेल चला गया है, टेस्ट चला गया है, फीवर आ रहा है, स्किन पे रैशेस है कि नहीं है, पेट खराब है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसा ही हुआ है। हम भी बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं किए, डॉक्टर जो बोला उसका माने पूरी बात। यही है, वीकनेस बहुत है। लेकिन घर में बैठे बैठे दिमाग भी खराब होता रहता है, हर तरफ से कुछ न कुछ बैड न्यूज हो जाता है। इसलिए हम लगा तुम्हारे बीच में रहेंगे तो हम थोड़ा सा सब व्यथा को भूल पाएंगे, है कि नहीं है? यस सर। है ना सर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग बहुत सेफ से रहो, जानते हो अभी इतनी स्थिति खराब है कि हम क्या बताएं तुमको। हमको लगता है कि 15-20 दिन और एकदम जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध के मैदान में दुश्मन का सैनिक घूम रहा हो तो आदमी कहीं पहाड़ के चट्टान के ओठ में बैठा हुआ है चुपचाप क्योंकि दुश्मन न देखे। एकदम वही कंडीशन में एकदम छिप के रहना है, एकदम बाहर नहीं निकलना है। अति आवश्यक जब तक ना हो तब तक नहीं निकलने की कोशिश करता, ना निकले। बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। अगला 15-20 दिन बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। चलो तो हम लोग शुरू करें। हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग डेटाबेस मॉडल पढ़े थे। और जहां तक हमको याद है, करेक्ट करना हमको, हम लोग हिरार्किकल मॉडल पढ़ लिए थे और नेटवर्क मॉडल पढ़ लिए थे, और हम लोगों ने रिलेशनल मॉडल शुरू किया था। यस और नो? यस सर। यस सर। सर रिलेशनल मॉडल सर स्टार्ट से पढ़ाइएगा सर। रिलेशनल मॉडल तो स्टार्ट बीच में छोड़े थे, तो बीच में तो पकड़ना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम रिलेशनल मॉडल स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर ही रहे अभी। ओके। अटेंडेंस कैसे ले रहे हो तुम लोग? कैसे हो रहा है अटेंडेंस? रंजन सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना, और दोनों बैच का अलग अलग ऑर्डर में हमको अलग अलग नहीं है सर। सेशन रीज्वाइन तो नहीं ना करना होता है सर? बिल्कुल ज्वाइन करना पड़ेगा। 40 मिनट का सेशन है, 1 घंटा क्लास है, तो रिज्वाइन भी कर लेना है। और हमको जो चाहिए था, अगर हिरार्की में रहे, मतलब ऐसा नहीं कि 49 पहले रहे, 37 और रोल नंबर 10 वैसा रहे। ठीक है, तो जो करोगे ये जिम्मेदारी ले लो कि हमको अगर एक हिरार्की में रोल नंबर मिल जाएगा तो हम बना पाएंगे बड़ी आराम से। क्योंकि एक बैच तो है नहीं, सब बैच में वैसे ही मिलेगा हमको। तो अगर हमको शॉर्टिंग करना पड़ेगा। सबको बोलिए सर, हाँ सबको बोलिए एक फॉर्मेट में रीनेम। हाँ, तो ये तुम लोग कर लो कुछ ना। लोग हैं जो इसका आईडी पहले रोल नंबर बाद में। नहीं, ऐसा मत करो। B1 B2 पहले, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आईडी, उसका नाम, और बगैर स्पेस के। स्पेस नहीं देना है। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं B1
डैश, बगैर स्पेस के डैश, और फिर लिखेंगे 29 डैश, और उसके बाद हम लिख देंगे 7901 अगर आईडी है मेरा, उसका डैश, और तब नेम, स्पेस नहीं, बगैर स्पेस के। सब एक फॉर्मेट करेगा तो अपने आप वो हायरार्की में ही आएगा। कुछ ये बात सही बोल रहे हो, ठीक है। सर वो कुछ लोगों का ऐसा है कि B1 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आईडी लिखा हुआ है, उसके हाँ, बाद तो इसको रोल नंबर इसको लिखा हुआ करेक्ट है, कर दो, तब नेम है, तो उससे इसको तुम मिसमैच लोग हो जा दोनों रहा है सर। दोनों सीआर मिल के इसको करेक्ट कर दो आपस में, ठीक है। कम्युनिकेट कर लो अपने अपने बैच में और उसको करेक्ट कर दो। ओके, सर बैच 1 का हो जाएगा, हम आपको भेज देंगे बैच 1 का। हाँ शुभम, हाँ भेज देना। ओके, कुछ थैंक तो यू, तुम बैच 2 का हम देख लेंगे। ठीक, चलो धन्यवाद। रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल जो है एक मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिक्स के आधार पे है। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सेट, डोमेन, सेट थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उसी के आधार पे डेटाबेस को डिस्क्राइब किया गया, उसी के आधार पे डेटाबेस को डिस्क्राइब किया गया। क्योंकि हमारे पास वो मॉडल पहले से था, मैथमेटिक्स तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जो चीज तुम पहले से जान रहे हो, जो पढ़ते हो, जिसको डिफाइन किया जा चुका है, उसके आधार पे अगर किसी नए चीज को हम अगर डिस्क्राइब करते हैं, समझाना चाहते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है समझना, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल हमारा वही मॉडल है जो मैथमेटिक्स पे बेस है, ठीक है, रिलेशनल मैथमेटिक्स पे बेस है। और इनका एक बार ऐसे कॉन्फ्रेंस हुआ था साइंटिस्ट लोग का, जब यहाँ पे डेटाबेस की बात हो रही थी, तो वहाँ पे जो फ्रैंक टेड थे, आईबीएम में काम करते थे, उन्होंने एक व्हाइट पेपर सबमिट किया था, अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया था, जिसमें हम लोग हिरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल की बात करते थे, उस समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि हिरार्किकल और जो नेटवर्क मॉडल है उसमें बहुत सारा लिमिटेशंस है, तो क्यों ना हम जो हम रिलेशनल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, उसके आधार पर भी हम डेटाबेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हमारे समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। बोले ठीक है। तो बाद में उनका ये जो आइडिया था, ये जो ऑफर किए थे, वो सब साइंटिस्ट लोग के बीच में वो पेपर हुआ, सब लोगों ने स्टडी किया, और सबको वो चीज बहुत अच्छा लगा, और समझ में आया कि क्लियर कट आप ये बात कह रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो वो समझ में आ रहा है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, वो तो इसी के लिए उनको उस समय का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड ट्यूरिंग अवार्ड मिला, ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड मिला। ट्यूरिंग एक्चुअली मशीन है, ट्यूरिंग मशीन है जो हम लोग एक बीटेक में एक टॉपिक है हम लोग को, ऑटोमेटा, ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक जो हम बोलते हैं कि कोई भी चीज को ऑटोमेटिक कैसे बना देते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन या थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस एक ही बात है, टीओसी। तो उसमें हम लोग को ट्यूरिंग मशीन भी पढ़ना, एक टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो उसी के आधार पे एक अवार्ड था, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड था, ट्यूरिंग अवार्ड, जो एडगर फ्रैंक टेड को दिया गया था 1970 में। Relational model has been developed on the concept of mathematical relation, and it is a theoretical concept and based on the set theory. ठीक? The relational data model express the database as a set of the relation. Set कहने का मतलब होता है collection of anything, है ना? Collection of anything is set. A row in a table, अगर हम टेबल की बात करें, जैसे हम कोई डेटाबेस अगर हम स्टोर करते हैं, या तो हम रजिस्टर पे बनाएं या फिर हम एक्सेल शीट पे बनाएं, तो रो वन कॉलम में हम डेटा करते हैं, ऐसा हमारा हम उसके लिए है एक यूज करते हुए। तो रो जो होता है, एक जो रो है, तो रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट वैल्यू। A row is called tuple on the basis of mathematical relation. Therefore, it is based on mathematical concept of the relation which is represented at the table. क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट निकल क्या रहा है? एक तो हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक रिलेशन हो गया। दूसरा हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, टपल की बात कर रहे हैं, ठीक। ये सारा का सारा टॉपिक हमारा बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा, हम एकदम उसी बात, उसी टॉपिक, उसी वर्ड से हम डेटाबेस का बात करेंगे जब हम एक बार समझ जाएंगे तो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेट, डोमेन, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट, है बहुत सी।
लेकिन अभी हम लोग ये 5 टॉपिक को समझेंगे तो हमको डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस समझ में आ जाएगा। ठीक, हम लोग को रिलेशनल अलजेब्रा भी है, रिलेशनल कैलकुलस भी है, एवरीथिंग है। लेकिन अभी हम रिलेशनल मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट है, डोमेन है, रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और सबसेट क्या होता है। ये हमको लगता है कि सेट थ्योरी पढ़े होगे तो ऑलमोस्ट तुम जान रहे होगे, ऑलमोस्ट तुम जान रहे होगे। हम लोग एक बार इसको ब्रशअप कर लेंगे हम, तो अगर थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है भूल गए हो तो याद आ जाएगा। ओके, तो पहले सेट की बात करते हैं। व्हाट इज सेट? सर कलेक्शन ऑफ नंबर और एनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो कलेक्शन रहे collection of element हाँ, in एग्जैक्टली। order pair, किसी non-order चीज pair. का, सही है, किसी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन सेट है ना? सेट, किसी चीज का कलेक्शन सेट है। जैसे मान लो तुम लोग का बात करते हैं हम लोग बैच B1 और B2, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये B1 जो है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है और B2 दूसरा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, सेट के साथ कुछ बातें हैं जो हमको समझना है। सेट जो है, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है सेट का, वो सब एक तरह का होगा। ठीक है, अगर मान लो हम एक सेट बना रहे हैं स्टूडेंट का, BCA स्टूडेंट का, तो उसमें BSc IT का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो सेट सीमेंट के स्टूडेंट का है तो उसमें AN कॉलेज का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो सेट होगा हर एलिमेंट एक तरह का होगा। मान लो हम सेट ऑफ इवन नंबर बना रहे हैं, तो 2 4 6 8 10 12, उसमें 13 नहीं होगा क्योंकि वो इवन है हमारा, सॉरी इवन नहीं है। ठीक है, तो एक किसी सेट के सारे एलिमेंट एक ही फैमिली के होंगे या एक जैसे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या ऑर्डर होना आवश्यक है? ऑर्डर्ड होंगे या बिना ऑर्डर के हो सकते हैं? अगर हमको 2 4 6 8 रखना है तो क्या हम 2 बाद में रखें, 4 पहले रख लें, 4 2 6 8 ऐसा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। Yes, sir. सेट जो होगा हमारा वो ऑर्डर्ड, आवश्यक नहीं है कि ऑर्डर्ड हो। हाँ, अनऑर्डर्ड सेट होता है जो हमारा सेट होता है। हमको तो एलिमेंट से ना मतलब है, एलिमेंट आगे हो चाहे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा सेट। डोमेन, डोमेन हम कहते हैं किसी सेट का जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसका कंप्लीट रेंज, वो है हमारा डोमेन। ठीक है, तो हम किसी सेट को, मान लो हम अगर हम बोले कि 1 से 100 के बीच में जितना इवन नंबर है सबका सेट बनाओ। सेट A इक्वल टू ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो हम डोमेन तो बता दिए, ये जो हम बताएं कि बिटवीन 1 to 100 दैट इज द डोमेन। पॉसिबल वैल्यू, लिस्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू और सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, ये हो गया डोमेन। ठीक है, अब आता है बात रिलेशन का। तो दो सेट के बीच का रिलेशन। सर हाँ मनीषा। सर एक बार डोमेन और बता दीजिए। हाँ, हम लोग अभी चर्चा करेंगे, अभी हम आ रहे हैं वहीं पे, डोमेन पे आ रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगा। तो रिलेशन क्या है? जब हम 2 सेट की बात करेंगे तो दोनों सेट पे अगर हम कुछ एसोसिएशन बनाना चाहें तो हम उसको बोलते हैं रिलेशन। जैसे एक सेट है स्टूडेंट का सेट, है ना, सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सिमेज, सेट हो गया। तो मान लो एस लगाते हैं तो S1 S2 S3 S4 S5 ये स्टूडेंट है, तो टीचर भी तो है। ठीक है, तो T1 T2 T3 T4 ये सेट हो गया टीचर का। तो 2 सेट हमारे पास आया, एक आया स्टूडेंट का सेट, एक आया टीचर का सेट। तो दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। ठीक है, टीचर या तो टीच कर रहे होंगे या तो तुम यू आर स्टूडेंट आर टॉट बाय टीचर। ठीक, तो ये दो जो सेट है उस सेट के बीच में जो एसोसिएशन होगा, जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तीनों को डिटेल में देखेंगे, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे।
Set are fundamental discrete structure on which most of the discrete structure are built. So set is used to group objects together. एक सेट बना दिए कुछ का, दूसरा सेट बना दिए कुछ का, तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना है। सेम टाइप का ऑब्जेक्ट, ध्यान देने वाली बात है, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग सेट का बात करते हैं। अ सेट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि हम ये बात नहीं करेंगे कि इनफिनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। तो वेल डिफाइंड होगा, अनऑर्डर्ड होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है। तो क्या किसी सेट में एक ही तरह का दो एलिमेंट हो सकता है क्या? रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट होगा? Yes, sir. नहीं होगा। रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। मतलब हम ऐसा मान लो, देखो सेट ए लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या 2 4 हम रख सकते हैं या 2 3 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। नो सर। नहीं रख सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से सेट ए, अगर हम तुमको ये बोले कि सेट ऑफ द स्टूडेंट का बात करते हैं, ठीक है, बीसी एकेयू 19-22 सेशन का हम एक सेट बनाएं, तो उसमें अगर शुभम है तो शुभम को 2 बार रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सेट में जो जितना भी होगा एलिमेंट, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सर नेम तो बहुत सारे स्टूडेंट का भी हो सकता है सेम। हाँ बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगर 2 अलग अलग स्टूडेंट है तो 2 अलग अलग हो गया। तो हम तो यहाँ नेम तो रिपीट हो रहा है, लेकिन हम दोनों एलिमेंट एक साथ नहीं रख रहे हैं। उसका उपाय है, उसका उपाय दूसरा है कि हम लोग एंटिटी को कैसे डिस्टिंग्विशेबल बनाएंगे। ठीक है। तो एक तो बात तो ये हो गया कि अनऑर्डर्ड होगा, रिपीटिशन नहीं होगा, सेम टाइप का होगा। ये हो गया सेट। कैसे लिखते हैं हम लोग सेट थ्योरी में? तो सेट का कुछ नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ए इक्वल टू का साइन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए सारे एलिमेंट को लिख दिया गया। ठीक है। फिर समझो, सेट का नाम इक्वल टू साइन कर्ली ब्रेसेस होगा। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस होगा, 2 ही ब्रैकेट यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग, या तो कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्यों यूज करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे। तो सेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट करते हुए, ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है, 1 पहले 2 बाद में, 3 उसके भी पहले और 4 सबसे लास्ट में हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Where A is the name of the set and 1, 2, 3, 4, 5 are elements of set A. Okay? और एलिमेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं मैथमेटिकली? तो हम लोग ये जो E वाला सिंबल है ये हम लोग यूज करते हैं और ये दिखाते हैं कि 1 is the element of A, 2 is the element of A. These are the elements of set A. क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। गुड। अब देखो, in mathematics a tuple is a finite ordered list of the element. Finite ordered list of the element. tuple क्या होता है? मैथमेटिक्स में फाइनाइट तो होगा, इनफाइनाइट का तो हम लोग जिसको हम लोग डिफाइन नहीं करते कि उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फाइनाइट होगा, लेकिन ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगा। ये लिस्ट ऑर्डर्ड होगा। कहने का मतलब कि हम जिस एलिमेंट को पहले लिखना है उसको पहले लिखना है, जिसको बाद में लिखना है उसको बाद में लिखना है। ये ऑर्डर डिफाइंड है। अपने मन से आगे पीछे सेट की तरह नहीं कर सकते हैं, सेट की तरह आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। मैथमेटिशियन यूजुअली राइट टपल्स बाय लिस्टिंग द एलिमेंट विद इन द पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। फॉर एग्जांपल 2, 7, 4, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो हम लोग सेट देख लिए, सेट का एलिमेंट देख लिए, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं देख लिए। अब हम बात करें टपल का। टपल कैसे बोलेंगे हम लोग? ठीक है। अब देखो,
टपल हम लोग समझें उसके पहले एक बार हम रिलेशन के बारे में बनाएंगे, यही से टपल तुम्हारा आ जाएगा। रिलेशन, रिलेशनल डेटाबेस है, हम लोग रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, RDBA में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डेटाबेस रिलेशनल मैथमेटिक्स के आधार पे है, तो रिलेशन तो आएगा। ठीक है, तो रिलेशन कैसे समझना है? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट, दो सेट है, दो सेट के बीच का एसोसिएशन, उसी को रिलेशन कह रहे हैं हम लोग। कहीं भी तुम जाओ, या तो प्रोडक्ट होगा, एक सेट होगा प्रोडक्ट जिसमें सारा प्रोडक्ट होगा, एक बायर होगा, कस्टमर होगा, जिसमें सारे कस्टमर के लिस्ट होंगे तुम्हारे, तो दोनों सेट हो गया। एक मतलब बिग बाजार की बात करते हैं, ठीक है, बिग बाजार की बात करें तो बिग बाजार में जितने कस्टमर हैं सबका एक सेट मान लो, और जितना सामान बिग बाजार में बिक रहा है सबका एक सेट मान लो, तो दो सेट हुआ ना, एक कस्टमर का सेट और एक प्रोडक्ट का सेट। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कस्टमर या बायर जिसको बोल रहे हैं हम लोग, उस सेट का और प्रोडक्ट सेट के बीच में क्या एसोसिएशन होगा, तो क्या रिश्ता होगा दोनों में? वो रिश्ता क्या कहलाएगा? बाई, है ना, कस्टमर बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? उसी चीज को बहुत आसान शब्दों में हम कोशिश किए समझाने का। देखो, दो सेट हम लिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे और इसको तुरंत डेटाबेस पे लेके चले जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। सेट बी है जिसमें सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर रखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो दो सेट बन गए मेरे पास, सेट ए और सेट बी। ठीक है, अब दोनों के बीच का रिलेशन दिखाना है हमको, तो कैसे लिखते हैं? रिलेशन आर से दिखाते हैं रिलेशन। ठीक है, क्योंकि रिलेशन आर से शुरू होता है अल्फाबेट से, तो रिलेशन आर जो है वो ए से बी की तरफ हम एरो बना रहे हैं, ए से बी की तरफ एरो, ये रिलेशन आर, ए एरो बी। अब जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, सेट ए का डोमेन बनाए, ये जो राउंड है ओवल शेप है वो पेट है, एब्डोमेन बोलते हैं ना, एब्डोमेन। तो समझो कि ये सेट का ये एब्डोमेन है और ये सेट बी का एब्डोमेन है, समझने के लिए एग्जाम में मत लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 4 9 16 और 25। अब देखो तो दोनों सेट के एलिमेंट टू एलिमेंट क्या एसोसिएशन बन रहा है? ये स्क्वायर का एसोसिएशन बन रहा है, स्क्वायर का एसोसिएशन बन रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ये स्क्वायर हो गया। यही स्क्वायर को हम बोल रहे हैं कि रिलेशन है दोनों सेट के बीच का, दोनों सेट के बीच का यही रिलेशन है जो हर दो सेट के एलिमेंट के बीच में हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 1 4 9 16 25। अब रिलेशन आर की बात करते हैं, और का नाम हम लोग वहां पे स्क्वायर रखे हैं, अभी हम स्क्वायर पे रुक जाते हैं, हम लोग रिलेशन आर मान के चलते हैं, अभी हम नाम नहीं दे रहे उसको। ठीक है, तो रिलेशन आर का अगर हम टपल देखें, पेयर देखें, तो क्या लिखेंगे? 1 1 लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे, 4 16 लिखेंगे, 5 25 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आर है, दोनों सेट के बीच का रिलेशन। तो वही हम लोगों ने किया है, 1 1, 2 4, 3 9, 4 16, 5 25। ठीक है, अब समझो इस चीज को, पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा वो टपल होगा और वो ऑर्डर्ड होगा। पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा वो ऑर्डर्ड होगा और जैसे हम लिखते हैं 2 4, तो इसको हम 4 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों?
क्योंकि अगर हम ए टू बी रिलेशन दिखा रहे हैं तो पहला एलिमेंट हमारा ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक। लेकिन पूरा का पूरा ये टपल 1,1 उठाएं और हम 5,25 के बाद लिख दें, ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। फिर से समझो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट होगा वो अनऑर्डर्ड होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होगा वो अनऑर्डर्ड होगा, क्योंकि सेट का डेफिनेशन है। लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा वो ऑर्डर्ड होगा, वो अनऑर्डर्ड नहीं हो सकता है। तो हमारा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3,9 ही होगा, 9,3 नहीं लिख सकते इसको। सब क्लियर हो जाएगा, अभी तुम समझो। लेकिन ये एक टपल है, दूसरा टपल, 3, 4, टोटल 5 टपल हैं। ये 5 टपल हैं, 5 टपल को आगे पीछे हम कर सकते हैं। 2,4 इस पेयर को पहले लिख दे और इस पेयर को बाद में लिखे, नो इश्यू, बिकॉज हमको पता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम लिखते हैं वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। ये रिलेशन आर को कैसे डिफाइन करा जाएगा, बताओ। क्या रिलेशन आर को हम कह सकते हैं कि ये टपल का सेट है? यस सर। रिलेशन आर yes sir. इज अ सेट ऑफ टपल्स, और टपल की बात आ गई तो इनफाइनाइट तो रहेगा नहीं, फाइनाइट होगा और अनऑर्डर्ड होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया कि हम दो सेट के एलिमेंट और दो सेट के रिलेशन की बात हमको समझ में आ गई कि जैसा रिलेशन होगा वैसे वैसे रिलेशन को उठा उठा के पेयर बना देंगे, उसको बोलेंगे टपल हो गया। वैसे वैसे बनाएंगे, बोलेंगे टपल हो गया। क्लियर। अब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी तुम जब पढ़े होगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बड़ा सवाल हमेशा सेट थ्योरी में एक बार रहता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और बहुत आसान होता था, कुछ होता नहीं था। इसमें करते क्या थे कि दोनों सेट को हम लोग पेयरिंग करते थे, एक सेट इधर का लेंगे और दूसरा सेट इधर का लेंगे, अब फिर सेट उसी को लेंगे, दूसरा का लेंगे। तो मान लो कि हम सेट ए का पहला एलिमेंट 1 हम सिलेक्ट करते हैं, उसको पेयर करते हैं बी के सारे एलिमेंट के साथ। तो 1,1, 1,4, 1,9, 1,16, 1,25 हो जाएगा। तो जब ए का एक एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग हो गया, तब हम ए का दूसरा एलिमेंट चूज करेंगे, दैट इज 2। अब उस 2 को बी के सारे एलिमेंट के साथ फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। तो 2,1, 2,4, 2,9, 2,16, 2,25। ये बात समझ में आ रही है सबको? ना समझ में आए तो बगैर कोई हेजिटेशन के एकदम साफ साफ पूछना है। अभी समझ जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, ओके। अब देखो 5 एलिमेंट है ए में और 5 एलिमेंट है बी में, टोटल 5 × 5 टोटल 25 एलिमेंट हो गया। और ये 25 एलिमेंट का जो पेयरिंग हुआ वो हम लोग पैरेंथेसिस में दिखा रहे हैं, जैसे टपल दिखाते थे। बिल्कुल टपल है, पहला एलिमेंट जो है पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, ये हमारा हो गया। ठीक, यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले सारे टपल के लिस्ट में से क्या ये हमारा रिलेशन वाला टपल भी है कि नहीं है? yes sir. है। ठीक है, जो रेड से हम लिखे हैं वो वही है जो हमारा स्क्वायर रिलेशन का आर का जो टपल था। अब सोच के देखो कि हम अगर इसमें कोई भी टपल बनाएंगे, सेट ए और सेट बी की तरफ कोई भी टपल बनाएंगे, वो टपल हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में होबे करेगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। क्योंकि हम क्या किए कि जितना पॉसिबल है सब लिख दिए उसमें, एक का 1 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 9 के साथ, एक का 16 के साथ, एवरीथिंग इज रिटन इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी सेट में
जो रिलेशन बनेगा, जो एसोसिएशन बनेगा, वो सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। यस और नो? नहीं समझे? Yes, sir. ये बात सबको समझ में आ रही है कि जो दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुना कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई रिलेशन हो, सारा आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनी रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट। ठीक है, इसी चीज को यहां पे लिखे, वी कैन नोटिस दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? आर सबसेट ऑफ ए गुना बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट x गुना y between two set x and y is a set of all possible ordered pair, all possible ordered pair with the first element from the first set, that is the x, and the second element from the y. तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? x गुना y बराबर कर्ली ब्रेसेस के अंदर x कमा y, ये बड़ा x है और बड़ा y है, हम सेट दिखा रहे हैं और ये एलिमेंट दिखा रहे हैं। दिखे तो x कमा y एलिमेंट होगा x और y। x जो होगा कैपिटल x का सेट का है और y जो है कैपिटल y का सेट का है। ये लिखने का तरीका है जिसमें हम बोलते हैं कि ऑर्डर्ड सेट है ये। पैरेंथेसिस मतलब ऑर्डर्ड। ठीक है, x कमा y लिखेंगे जिसमें कि x जो है ये x एलिमेंट है इस x सेट का और ये y जो है एलिमेंट है इस y सेट का। क्लियर है? So any relation between two set is a subset of Cartesian product of that two set. इतना ही है, इतना मैं तुमको अब डेटाबेस बना के दिखा रहा हूं। Cartesian product is unordered list of ordered pair. यूज क्या है सर? आरडीबीएमएस में से यूज समझ में नहीं आ रहा है सर। आरडीबीएमएस का यूज, जो जितना डेटाबेस हम लोग इसका बात यूज करते हैं, आरडीबीएमएस में क्या है? डेटाबेस में इसका यूज क्या है? पहुंच रहे हैं वहीं पे। हम लोग डेटा को डिफाइन ओके करेंगे, इसी चीज को यूज करके हम डेटाबेस को डिफाइन करेंगे। अभी तुमको सब मैथमेटिक्स और सेट थ्योरी लग रहा है, अभी तुरंत तुम डीबीएमएस में चले आओगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब हम उसी रिलेशन को फिर से कंसीडर करो, स्क्वायर को 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। इस रिलेशन आर को जिसका नाम स्क्वायर था, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में हर टपल को रखना चाहें तो कैसे रखेंगे? तो एक ए बनाएंगे, एक बी बनाएंगे और सबको रख दिए 1 1 1 1 2 4 2 4 3 9 4 16 5 25। तो हम बोल दिए कि हम इस रिलेशन आर को टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर लिए। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर दिए। तो ये क्या है? टेबल है कि रिलेशन है? टेबुलर फॉर्म में इसको दिखाया गया है सर। टेबुलर फॉर्म में दिखा दिए हम लोग। ठीक है, तो है तो हमारा ये डेटाबेस है ना, जिसको हम Yes, अभी अभी के लिए बोलेंगे टेबल है। लेकिन अगर हम अगर कोई आर्गुमेंट करे कि सर आप टेबल बोल रहे हैं लेकिन आप इसमें रिलेशन रखे हैं, आर का टपल रखे हैं, आर का रिलेशन Yes, आर sir. का टपल रखे हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यस सर। यहाँ Yes. पे हम लोग कहते हैं कि टेबल है जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस में, वही रिलेशन भी है, वही रिलेशन भी है। अगर हम डीबीएमएस की बात करेंगे तो इसको टेबल बोलेंगे और आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो इसको रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बोलें कि रिलेशन आर या रिलेशन स्क्वायर तो हम टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग टेबल और रिलेशन एक मान के चलेंगे अगर हम आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो। एक्सक्यूज मी सर, या यस, सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर लीजिए सर। अच्छा कोई है क्या? प्रिंस कुमार, अभी तो इसको ज्वाइन कराए थे लगता है, फिर चला गया बाहर।
रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब पे डालेंगे ना सर, ये दोबारा कभी एग्जैक्टली, देखना हो हाँ तो। डालेंगे। ओके सर। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। तो रिलेशन ही टेबल हो जाता है। हम यही चीज फ्रैंक ट्रेड बोले थे। वो क्या बोले कि भाई देखिए रिलेशन ऐसे ऐसे होता है, तो इस तरह से अगर हम रिलेशन को डेटाबेस के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, और उसी रिलेशन को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर देंगे, और हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा वही इस पूरे टेबल का नाम होगा। ठीक। अब देखो, mathematical definition of a relation is that the relation to be a subset of the Cartesian product of a list of domain. This definition resembles our definition of table. That's why a table in RDBMS is called a relation. That's why a table in RDBMS is called relation. ये क्लियर हो गया? अच्छा, रिकॉर्ड क्या होता है? कौन बताएगा? रो या रिकॉर्ड किसको बोलेंगे? एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो रोल नंबर, नेम, बैच, फादर्स नेम, एक कंप्लीट रो उठाएंगे, उसको बोलते हैं ना कि एक इंफॉर्मेशन आया, हमको एक रिकॉर्ड आया। ठीक है, यहाँ पे अगर एक रिकॉर्ड की बात करें, एक रिकॉर्ड में 1 1 2 एलिमेंट है, 2 4 3 9, यही है। अब आओ, a tuple variable is a variable whose domain is set of all tuple. ठीक है, in the relational model, for all the attributes is a set of all tuple that are set of permitted value called domain of that attribute. इसको हम बता रहे हैं तुमको। एक पॉइंट और है, अच्छा एक तो देख लेते इसको। हम लोग कह रहे हैं टपल। टपल वेरिएबल क्या है? टपल वेरिएबल हमारा यही है 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16। ये हमारा टपल है, जो रिलेशन था उसका टपल। ठीक है, तो यहां से जो हमारा ये टपल पूरा का सेट जो आ रहा है, यही डोमेन हो गया ए का। ए के डोमेन में क्या क्या है भाई? तो 1 2 3 4 5 है। बी के डोमेन में क्या है? तो 1 4 9 16 25 है। ठीक, और ये जो रिकॉर्ड जिसको हम लोग बोल रहे थे, यही हमारा टपल है। देखो 1, 1, 2, 4, इसको हम लोग टपल बोल रहे थे। यहाँ वही टपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा लगेगा तुमको कंफ्यूजन वाला बात। पहला बात तो ये कि रिलेशन और टेबल एक ही चीज है। रिलेशन और टेबल यही एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है? क्योंकि हम उसी टेबल को मैथमेटिकल रिलेशन से डिफाइन किए हैं, डेटाबेस में टेबल, और यही टेबल हमारा मैथमेटिक्स में वो रिलेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम आरडीबी में इसकी बात कर रहे हैं तो रिलेशन और टेबल एक ही है, रिलेशन को ही टेबल कहेंगे। दूसरा बात, टेबल में जो दो अलग अलग सेट का जो पेयर है, 2 सेट हो या 3 सेट हो या 4 सेट हो, अभी 2 सेट मान के चलो, तो 2 सेट का जो पेयर है जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं हम लोग या रो बोलते हैं, वही हमारा टपल है। तो जब रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे, आरडीबी में इसकी बात करेंगे, तो रिकॉर्ड को टपल बोलेंगे। बस, रिलेशन मतलब टेबल, रिकॉर्ड मतलब टपल। क्लियर है? अब समझो इसको, डेटाबेस के माध्यम से समझो इसको। हाँ आशीष। यस सर, क्लियर है, ये बोलो। क्या है? यस सर, क्लियर है, जो बताएं हाँ, उसको। अब इसी चीज को हम लोग डेटाबेस। सर यहाँ पे हाँ बोलो बोलो बोलो। सर प्रीवियस पेज पे जाइए। अच्छा, ये वाला, हाँ पूछो ना। सर यहाँ पे सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये नहीं समझ में आया कैसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग अभी ए गुना बी जो किए थे, ए गुना बी जो किए थे, उसमें सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया था ना। ये देखो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर किसी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालें, तो कोई रिलेशन हो 2 सेट के बीच में, वो उसका सबसेट होगा। अब देखो जैसे दोनों के बीच का रिलेशन आया था, ये वाला टपल आया था, सेट ऑफ टपल, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इस भीड़ में, ये रिलेशन भी तो था हमारा, था ना? हाँ।
चलो शुरू करें। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो किसी तरह का कोई भी एसोसिएशन हो, एक एक है या एक 4 है या एक 9 है, किसी तरह का पेयरिंग तुम करो ए और बी में, वो सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। वो ऑल पॉसिबल सेट ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जितना भी आप बनाइएगा, हाँ सब नहीं होगा लेकिन इसमें होगा जरूर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। सबका ज्वाइनिंग तो रुके। लगता है कुछ लोग हैं सेकंड सेशन का वेट करते हैं क्या, कि सेकंड सेशन में अटेंडेंस शायद बनेगा। अटेंडेंस पहले ही ले लिया करो फर्स्ट सेशन में। पहले ही हाँ जी, पहले सेशन में ही ले लिए अटेंडेंस। हाँ सही किए। तो ये काम हो गया मेरा। ठीक है, तो यही बात, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द डोमेन होगा। ठीक है, डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट सेट। ठीक, अब यहाँ इसको हम लोग डेटाबेस में समझ लें फटाफट। अब समझो कि लेट D1 डिनोट सेट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। किसी ऑफिस की बात करते हैं तो D1 एक सेट है जिसमें सारे एम्प्लॉय का सेट है वो। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर डी सारा एम्प्लॉय नंबर का सेट है। D2 एक दूसरा सेट है जिसमें सारे एम्प्लॉय का नेम है। D3 एक और सेट है जिसमें सारा सिटी है। ठीक है, D1, D2 और D3 तीन सेट बात कर रहे हैं। D1 में क्या है, सारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं ऑफिस में उनका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है। D2 सेट है जिसमें सारे एम्प्लॉय का नेम है, और D3 वैसा सेट है जिसमें सारे एम्प्लॉय का सिटी है। ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं है, बिल्कुल जैसे जैसे तैसे दिया हुआ है हियर। Then the employee relation will contain only a subset of Cartesian product of the list of domain. तो D1 गुना D2 गुना D3, ये जो तीनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा यही हमारा एम्प्लॉय का सबसेट होगा, एम्प्लॉय रिलेशन का। कैसे, अभी हम करके दिखा रहे थे। So mathematically relation is RD is defined as if there are n array tuple, मतलब n array n set, या उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे बाद में चल के। The relation is A1, A2, A3 and AN. Then AI is the element of DI, where DI is the cross product of the set. इस पे हम आएंगे बाद में, एक बार हम दिखा दे तुमको ये, उसके बाद वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब D1 को मानते हैं कि 101, 102, 103 तीन ही एम्प्लॉय का सेट मान के चल रहे हैं, और D2 में रमेश, सुरेश और मोहन, D3 पटना, रांची और गया। ठीक है, ये तीन सेट है हमारे पास। पहला सेट क्या है, एम्प्लॉय नंबर का, दूसरा है एम्प्लॉय नेम का, और तीसरा है तीन सिटी का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो 101 रमेश पटना, 101 रमेश रांची, 101 रमेश गया। फिर आओ 101 रमेश का तो हो गया सब, 101 रमेश पटना रांची गया हो गया। तो 101 के बाद अब सुरेश आ जाओ, 101 सुरेश पटना, 101 सुरेश रांची, 101 सुरेश गया। ऐसे करके हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 गुना 3 27, टोटल 27। अब बात करेंगे कि एम्प्लॉय हमारा 101 किसका एम्प्लॉय आईडी है।
और वो कहाँ रहता है। तो अगर मान लो 101 रमेश का है और वो गया में रहता है, तो एक टपल बनेगा ना मेरा, 101 रमेश गया, ठीक है। 102 जो है वो मोहन का है और वो पटना में रहता है, तो 102 मोहन पटना। 103 सुरेश का है, तो 103 सुरेश रांची। ये 3 टपल बना हमारे एम्प्लॉय रिलेशन का। अब भाई रमेश का तो 2 आईडी तो होगा नहीं, एक ही होगा और एक ही जगह रहेगा, ठीक। तो ये हमारा डोमेन हो गया। उस डोमेन में से एक एक पिक कर लिए, तो एक ये हमारा निकल गया टपल। और ये टपल इस तीनों को गुना करने पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता, उसका ये सबसेट होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताओ। यस सर। ठीक है, यही हमारा डेटाबेस हो गया। तो अगर हम बोले ऑल द टपल्स ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ D1 D2 D3, तो D1 D2 D3 में सब होगा, टोटल 27 होगा। इसी 27 में ये 3 भी होगा, यही 27 में ये 3 भी होगा, ठीक है। तो अब हम बना लिए ना कि 3 सेट था, तो 3 सेट हो गया, मतलब 3 हम लोग एंटिटी मानेंगे और तीनों एंटिटी का हमको डोमेन पता चल गया। 101, 102, 103, 104 हमारा एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं है। तो ऑल पॉसिबल एम्प्लॉय नंबर इज 102, 102, 101, 102, 103, दैट इज द डोमेन। हमारे यहाँ 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, रमेश, सुरेश और मोहन, दैट इज द डोमेन। यहाँ पे कोई अमित नहीं है, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय रिलेशन को हम क्या करेंगे। फाइनली द एम्प्लॉय रिलेशन और एम्प्लॉय टेबल, रिलेशन एंड टेबल इज सेम इन द रिलेशनल डेटाबेस। इसको हम लोग टेबल में रखते हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सिटी। और 101 रमेश गया, 102 मोहन पटना, 103 सुरेश रांची, इसको ऐसा रख दिए। ये मेरा डेटाबेस हो गया, या बोलो टेबल हो गया। टेबल हो गया और यही रिलेशन नेम भी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको एंटिटी सेट भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 चीज समझ में आ गया हमको कि रिलेशन और टेबल एक ही चीज है। टेबल डेटाबेस के लफ्जों में और रिलेशन मैथमेटिक्स के लफ्जों में। अगर हम डेटाबेस और मैथमेटिक्स को मिलाएंगे तो हमारा रिलेशन और टेबल एक ही हो जाएगा, जो यहाँ हो रहा है। 101 रमेश गया, ये एक रिकॉर्ड बोलते थे हम लोग या रो बोलते थे। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में टपल बोलते हैं, टपल बोलते हैं। तो रिकॉर्ड क्या हो गया हमारा, रिलेशनल मॉडल में टपल हो गया। और ये पूरा का पूरा जो पॉसिबल वैल्यू डोमेन हो गया, क्लियर है। Therefore, a table in relational model, that is the RDMS, is a relation. प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन देखो, यहां तक क्लियर है कि नहीं है प्रियरंजन। यस सर क्लियर है। अलग अलग सेट यस है, सर क्लियर है। पेयर कर दिए, रिकॉर्ड बन गया, उसी को टपल कह रहे हैं, यस सर क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है। है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, द रिलेशन हैज नेम दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल द नेम्स इन द रिलेशन स्कीमा। स्कीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। Each cell or domain of the relation contains exactly one value, that is atomic। कहने का मतलब ये 101 रमेश गया, क्या ये दोबारा हो सकता है क्या? सेम का नहीं सेम सर। टपल दोबारा हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं हो सकता No, है। इसीलिए sir. हम लोग बोले, इसीलिए बोले थे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं, चूंकि हम डेटाबेस में हम अलाउ नहीं करते हैं कि एक ही रोल नंबर, एक ही बच्चा दोबारा डेटाबेस में क्यों रहेगा, नहीं रहेगा, फिर तो मेरा वो रिडंडेंसी वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। ईच एट्रीब्यूट हैज डिस्टिंक्ट नेम, सब एट्रीब्यूट का नाम अलग अलग। क्या 2 सेट का नाम एक हो सकता है? D1 अगर एम्प्लॉय नंबर है तो D1 में हम नेम रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। अलग अलग सेट का नाम भी अलग अलग होगा। एग्जैक्टली वहीं पे अलग अलग जो हमारा सेट होगा वही हमारा एट्रीब्यूट भी होगा, एंटिटी भी होगा, ये भी अलग अलग होगा। ये हमारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ऑल सेल और डोमेन डिस्टिंक्ट होगा। इच टपल इज डिस्टिंक्ट, टपल भी डिस्टिंक्ट होगा, वो रिपीट नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैज नो सिग्निफिकेंस, ऑर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। कहने का मतलब 101 सुरेश पटना की जगह पे हम 101 पटना सुरेश भी रख सकते थे, ठीक है। ये जो चीज है वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। सॉरी, ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट कहने का मतलब
हाँ ये हो गया। द ऑर्डर ऑफ टपल हैज नो सिग्निफिकेंस, उसका भी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, अगर हर रिकॉर्ड इसी हियरार्की में है और हम हियरार्की चेंज कर दें तब भी हमारा डेटाबेस करप्ट नहीं होता है, डेटाबेस डेटाबेस ही रहता है और सारा का सारा टपल और एट्रीब्यूट हमको ठीक से मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक अगर कुछ सवाल है तो पूछो, इसका हम तुमको भेज देंगे, हम पीडीएफ, वो पढ़ लेना और जो सवाल होगा तुम करना हमको। इनफॉर्मल टर्म और रिलेशनल फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा देख ले। इनफॉर्मल टर्म जो है जिसको टेबल बोलते थे, रिलेशनल मॉडल में रिलेशन बोलेंगे। कॉलम का हेडर या फील्ड जैसे A1 A2 या एम्प्लॉय नेम, नेम और सिटी, उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, हर कॉलम का जो पॉसिबल वैल्यू उसको डोमेन बोलेंगे, हर रो या रिकॉर्ड उसको टपल बोलेंगे। और टेबल डेफिनेशन कहने का मतलब कि कौन कौन सा उसमें एंटिटी है, मतलब कौन कौन सा हम कॉलम लगाए हैं, उसका डेटा टाइप क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होता है, उसको बोलते हैं स्कीमा ऑफ द रिलेशन, कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद दो चीज और आएगा जो हम सर लोग यहाँ पे रो, इनफॉर्मल टर्म में रो लिखा हुआ है और यहाँ पे टपल लिखा हुआ है, सर रिकॉर्ड को टपल बोलेंगे ना? हाँ रो तो जो बोलो रो या रिकॉर्ड मतलब जो रो में रिकॉर्ड होगा उसको टपल बोलेंगे या फिर टपल, पूरा हाँ रो? एग्जैक्टली सुनो, रो इनफॉर्मल टर्म में हम लोग बोलते हैं ना, एक रो है ना, रिकॉर्ड या रो एक ही चीज है, उसी चीज को रिलेशनल फॉर्म में टपल बोल रहे हैं। रिलेशनल फॉर्म में हम लोग टपल बोल रहे हैं, कॉमा कॉमा पैरेंथेसिस के अंदर जो लिख रहे थे कॉमा कॉमा, है ना, ऑर्डर्ड पेयर, वो हो गया हमारा टपल। ठीक है, टेबल का डेफिनेशन, कौन कौन सा उसमें एंटिटी है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट, सॉरी कौन कौन सा एट्रीब्यूट, उसका डेटा टाइप क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारा हो गया उसका डेफिनेशन। डिग्री ऑफ एरिटी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, डिग्री और कार्डिनलिटी के बारे में। यहां तक कोई सवाल है तो पूछो। नो सर। क्लियर है सबको? ये रिलेशन मॉडल जो है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर रहेगा तो तुम्हारा एंटिटी रिलेशनशिप। हाँ मनीषा, नहीं सुन पाए? ओके, तो एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आता फिर बात करेंगे। आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है मनीषा, अगर लिखना चाहो तो चैट में लिख सकती हो, तुम्हारा नहीं पहुंच रहे हैं, टूटा टूटा आवाज पहुंच रहा है। इसका हम भेज देंगे, ठीक है, इसका हम भेज देंगे, पढ़ लेना तुम लोग, पढ़ने को समझना, नहीं समझ में आया तो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।